सनातन धर्म में गौ माता का महत्व ब्राह्मण और मां के समान कहा गया है। गाय के महत्व को समझने तथा उसके गुणों का लाभ उठाने के लिए धार्मिक कर्मकांडों में तथा हमारे वैदिक शास्त्रों में गौदान, पंचामृत पान, गौग्रास आदि विधान है। इसमें से आज हम चर्चा करेंगे पंचामृत की। आइए सबसे पहले पंचामृत का महत्व को जानते हैं। पंचामृत में अधिकांश वस्तुएं गोद्रव्य होती हैं, इसलिए इसे माता के पयापान तथा भगवान के प्रसाद के रूप में श्रद्धा, निष्ठा एवं प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। इस भूलोक के प्राणियों को अमृत प्रदान करने वाला यही पंचामृत होता है। पंचामृत अमृत तुल्य, पौष्टिक और सुसंस्कार देने में समर्थ पदार्थ है। सनातन वैदिक शास्त्रों में विस्तार से पंचामृत बनाने और पान करने के मंत्र तथा विधियां दी गई है। शास्त्रोक्त विधि से पंचामृत बनाया जाए तो उसे ग्रहण करने वाले के मन में प्रसन्नता के साथ शांति भी मिलती है। तुलसी, आंवला, पीपल, बेल की तरह गौमाता के गोरस में भी दिव्यता तथा सतोगुण की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। गोरस हमारे शरीर को ही नहीं वरन हमारे मन, मस्तिष्क और अंतःकरण को भी उत्कृष्टता के तत्वों से भर देता है। गोरस केवल उत्तम आहार ही नहीं, दिव्य गुण संपन्न देव प्रसाद भी है। उसकी सात्विकता का अनुष्ठानों में समुचित समावेश होता है। इसी प्रकार प्रसाद के रूप में पंचामृत को ही उसकी विशेषताओं के कारण उपयोगी मानना चाहिए। कम लागत होने की वजह से पंचामृत सर्वसुलभ है। पंचामृत के जैसा गुण अन्य किसी भी प्रकार के प्रसाद में नहीं होता है। साथ ही गोरस के उपयोग का प्रचलन करने से ही गौ रक्षा, गौ संवर्धन संभव हो सकेगा। आइए अब बात करते हैं पंचामृत के सभी 5 तत्वों और उनकी मात्रा के बारे में। पंचामृत 5 पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। पहला दूध, दूसरा दही, तीसरा घृत, चौथा शहद या शक्कर, पांचवा तुलसी पत्र। दूध पंचामृत का सबसे पहला भाग है और यह शुद्धता का प्रतीक माना गया है। पंचामृत में दूध मिलाने का अर्थ यह है कि हमारा जीवन और हमारा मन भी दूध के समान पवित्र और निश्चल होना चाहिए। दूसरा भाग है दही। दही का यह गुण होता है कि ये दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही भगवान पर अर्पण करने का अर्थ यह है कि पहले हम अपने मन को पवित्र करें तथा सद्गुण की भावना अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। दही शीतल और गाढ़ा होने से मनुष्य में सूक्ष्म रूप से गंभीरता, शीतलता, संतुलन, स्थिरता आदि सद्गुणों को बढ़ाता है। गाय का घी। पंचामृत में गाय के दूध से बने घी का विशेष महत्व है। घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पंचामृत में घी मिलाने का अर्थ यह है कि सभी से हमारे प्रेम और स्नेह युक्त संबंध हो। शहद। सभी जानते हैं कि शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। पंचामृत में इसे मिलाने का अर्थ यह है कि सभी तन और मन से शक्तिशाली बने और इसके फल स्वरूप जीवन में सफलता प्राप्त करें। शहद स्वास्थ्यवर्धक, रोग निवारक, शुद्धिकारक प्राकृतिक पदार्थ होता है। पंचामृत में शहद तथा शर्करा दोनों को मिलाने का विधान है। प्राचीन समय में शहद का ही विशेष रूप से प्रयोग होता था, पर वर्तमान परिस्थितियों में शुद्ध मधु मिलना कठिन है। अगर शुद्ध शहद ना मिले तो थोड़ा शहद और अधिक शर्करा या मिश्री मिलाकर काम चलाया जा सकता है। शक्कर। शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर पंचामृत में मिलाने का अर्थ है सभी के जीवन में मिठास घोलें तथा सबसे मधुर व्यवहार बना के रहे। तुलसी। तुलसी शरीर और मन को निरोग करने वाली अद्भुत औषधि है। उसमें दिव्य तत्वों की प्रधानता है। उसे पृथ्वी का अमृत माना गया है। 5 अमृतों में तुलसी भी एक है, इसलिए इसे पंचामृत में सम्मिलित करते हैं। मात्रा। पंचामृत बनाने के लिए दूध अधिक, दही कम, घी बहुत थोड़ा, शक्कर आवश्यकता अनुसार लेना चाहिए। ध्यान रहे, तुलसी पत्र के महीन टुकड़े करके डालने चाहिए। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला यह है कि प्रसाद वितरण के समय तुलसी पत्र हर किसी के पास जा सके। दूसरा, तुलसी पत्र छोटे होंगे तो निगलने में आसानी होगी। तुलसी पत्र को कभी भी चबाया नहीं जाना चाहिए। पंचामृत निर्माण विधि। सबसे पहले एक साफ ताम्र पात्र ले लें और संभव या उपलब्ध हो तो
तो उसमें सालिग्राम स्थापित करें। तत्पश्चात सर्वप्रथम उसमें दूध डालें। पात्र में दूध डालने का मंत्र यह है, ओम पयः पृथिव्यां पयौषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः संतु मह्यम। अब यह मंत्र पढ़कर पात्र में दही मिलाएं। ओम दधिक्रावणो अकारिशम जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा कृतप्रण आयु अशितारिषत। दही के बाद अब यह मंत्र पढ़कर पात्र में घी मिलाएं। ओम घृतम घृतपावाणः पिबत वसाम वसापावाणः पिबतांतरिक्षस्य हविर्षि स्वाहा दिशः प्रदिशादिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। अब इस मंत्र द्वारा पात्र में शहद और शक्कर मिलाएं। ओम मधुवाता रतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्णः सन्त्वोषधीः। ओम मधु नक्तमुतोषसो मधुमत पार्थिव अरज्ज मधुद्यौरस्तु नः पिता। ओम मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमास्तु सूर्य माध्वीर्गावो भवन्तु नः। अब अंत में पात्र में इस मंत्र को पढ़ते हुए तुलसी दल के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाए। ओम या औषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगम पुरा मनयनु बभ्रूणामः शतम धामानि सप्तच। इस प्रकार आपका पंचामृत बनकर तैयार है। अब आचमनी या दूध से हिलाकर इसे अच्छी तरह मिला लें। बनने के बाद सबसे पहले पंचामृत से भगवान का स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें। ओम पयोदधिघृतम चैव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। अब अपने भगवान को भोग लगाए, फिर बाद में उसी भोग को प्रसाद रूप में सबको बांट दें। पंचामृत पान मंत्र। ओम माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम मृतस्य नाभि प्रणुवोचम चिकितुष्य जनाय मां गामना गामदितिम वधिष्ठ अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पंचामृत में ध्यान रखने योग्य बातें। पंचामृत जिस दिन बनाएं उसी दिन भोग लगाकर प्रसाद रूप में बांट दें। इसे अगले दिन के लिए न रखें। पंचामृत हमेशा दाएं हाथ से ग्रहण करें। इसे ग्रहण करने के दौरान अपना बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे रखें। पंचामृत को भूलकर भी भूमि पर न गिरने दें। पंचामृत ग्रहण करने से पहले उसे सिर से लगाएं, तत्पश्चात इसे मुख से ग्रहण करें। पंचामृत को ग्रहण करने के बाद दोनों हाथों से शिखा को स्पर्श भी जरूर से करें। पंचामृत हमेशा तांबे के पात्र में बनाना और बांटना चाहिए। तांबे में रखा पंचामृत बहुत ही शुद्ध हो जाता है तथा ये अनेकों बीमारियों से लड़ सकता है। पंचामृत का सेवन करने से शरीर रोग मुक्त रहता है। अतः हर पूजा में पंचामृत जरूर बनाएं और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। पंचामृत के लिए सिर्फ गाय के दूध, दही और घी का प्रयोग करें, अन्य का नहीं। अगर पास में शालिग्राम है तो उसे और भगवान को पंचामृत में स्नान कराना ना भूलें। साथियों, पंचामृत के बारे में दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर हमारी मेहनत और यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।